मैंने उनको राष्ट्रपिता कहा है और आप आज भी कह रहा हूँ और कहता रहूँगा, क्योंकि वो राष्ट्रपिता के कद के बराबर हैं। देखिए, आपका जो चैनल है वो सरकार के ख़िलाफ़ हमेशा होता है, भाजपा के ख़िलाफ़ होता है। आपका ये चैनल आरएसएस के ख़िलाफ़ होता है। आपका तो एक मिशन है और मैं इसको अच्छा नहीं मानता। देखिए, चैनल है, आपकी टीआरपी बननी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी कोई अच्छी बातें भी बताया करें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मस्जिद भी जाते हैं और मदरसे में भी जाते हैं, बाकायदा जाकर के बच्चों से इंटरेक्ट किया, मदरसे के पूरे सिस्टम को देखा, किस तरह से बच्चे तालीम हासिल करते हैं और किस तरह का उनका एनवायरनमेंट है, ये तमाम चीज़ें देखी। उसके अलावा जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी, जिनके यहाँ वो आज पहुँचे, मस्जिद कस्तूरबा गांधी मार्ग पर करजन रोड पे, वहाँ जाकर के उन्होंने मुलाकात भी की और फिर उसके बाद जाकर के मदरसा तजवीदुल कुरान जो कि आज़ाद मार्केट में है, उस मदरसे में जाकर बच्चों से भी मिले, वहाँ के पढ़ाने वालों से भी मिले, पूरा एनवायरनमेंट देखा और क्या कुछ। लेकिन खबर कहाँ से शुरू हुई वो अभी आपको बता देता हूँ। कुछ ही देर में मेरे साथ डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी भी जुड़ने वाले हैं। आज डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहा, उनको फादर ऑफ द नेशन, बाबा कौम कहा, उनको राष्ट्र ऋषि कहा। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के ऊपर, इस बयान के ऊपर जो पशुपेक्ष की स्थिति बनी और अलग अलग विचारधारा के लोगों ने बयानात शुरू किए, सियासी संग्राम छिड़ा और चैनल्स के ऊपर आज दोपहर से लेकर अभी तक, जबकि आपको खबर दे रहा हूँ, एक डिबेट भी शुरू हो गई। डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी, आपका हिंदुस्तान लाइव पर मैं खैर मकदम करता हूँ। बाबा कौम, क्या गांधी जी अब नहीं रहे? सीज़न के हिसाब से, वक्त के हिसाब से क्या बदल जाते हैं, या जो बाबा कौम है, फादर ऑफ द नेशन है, वो वही हैं? आज आपने संघ प्रमुख मोहन भागवत को कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं सबसे पहले उनको, जो मैंने दावत दी थी मोहन भागवत जी को, वो मेरी निजी दावत पर आज इमाम हाउस नई दिल्ली में आए। दूसरी उनको दावत दी थी मैंने मदरसे की, जो मदरसा तजवीदुल कुरान है, जो कि आज़ाद मार्केट में है। 1948 से एक बहुत पुराना कदीमी मदरसा है, मदरसा तजवीदुल कुरान। हम शुक्रगुजार हैं और हमने, चूँकि जो हमने, मेरी उनसे तो लगातार मुलाकातें तो होती ही रहती हैं। उनके साथ इंद्रेश कुमार भी थे, उनके साथ में और बाकी जो संघ के लोग हैं वो भी तमाम मौजूद थे, रामलाल वगैरह। उनके साथ और भी तमाम सब लोग थे। हम लोग यहाँ तकरीबन 1.5 घंटा मेरे साथ यहाँ उन्होंने हमारे साथ वक्त गुजारा और उसके बाद फिर वह यहाँ से, मेरी जो दूसरी दावत थी, उनको मैं मदरसा दिखाना चाहता था। मैं चाहता था कि उनको मदरसा मालूम होना चाहिए, तो उनको मदरसे लेके गया, क्योंकि पहली मर्तबा अपने जीवन में वो पहली मर्तबा यहाँ पर यहाँ आए उन्होंने अपना मस्जिद में। और सर वो तो आए, आपका बुलावा था, ये तमाम चीज़ें लोगों को भी पता है, दर्शक भी जानते हैं कि आज खुद पहुंचे मोहन भागवत, आपसे मुलाकात की, आपका दावतनामा कबूल किया, मदरसा भी देखा, मस्जिद भी देखी। लेकिन क्या बाबा कौम, गांधी जी के लिए अगर एक लक़ब जो दिया जाता है और पूरी दुनिया जानती है इस चीज़ को, फादर ऑफ द नेशन, आज आपने उनको कह दिया, तो क्या राष्ट्र ऋषि या फिर ये कहना कि राष्ट्रपिता, इससे गांधी जी का अपमान नहीं है? या अगर आप ये कह रहे हैं कि अपमान है तो किस तरह से? ये तो आपकी सोच है, मुझे तो आपकी सोच पे शक हो रहा है। आपको जो सवाल करना चाहिए, अभी आपने बात पूरी नहीं करी, आप सवाल दूसरे पे चले जाते हैं। आपने पूछा कि मदरसे में गए, तो मदरसे में गए और मदरसे में जाने के बाद वहाँ तजवीदुल कुरान मदरसे में 2 घंटा रहे। मदरसे में तमाम, वहाँ चूँकि उनका पहली मर्तबा अपने जीवन में किसी मदरसे को देखने का मौका मिला, पहली मर्तबा गए थे, तो मदरसा उन्होंने देखा, मदरसे में किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ किस तरह से माहौल होता है, उन्होंने देखा, उनको बहुत अच्छा लगा। बच्चे मदरसे में तकरीबन 300 मदरसे के बच्चे थे, मदरसे के बच्चे भी बहुत खुश हुए और उनको भी बहुत अच्छा लगा।
और मुझे लगता है कि जिस तरह से आज के जो हालात हैं और मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम है। और उस अच्छे कदम में उन्होंने जो पहल करी है, आज जिस तरह से वो इमाम हाउस आए और मदरसा गए, मदरसे के बच्चों से भी मुलाकात करी, ये एक मुझे लगता है कि एक डायलॉग का एक प्रोसेस है। देखिए, संवाद जो है, डायलॉग जो है, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। डायलॉग एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलना चाहिए। हो सकता है कि जब वो मेरे पास आएँ या मैं उनके पास जाऊँ, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत सारी गलत फहमियाँ होती हैं जो दूर होती हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जो ख़त्म होती हैं। तो मुझे लगता है कि आज के वक्त में उनका आना अपने में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज उन्होंने जो मस्जिद से, मदरसे से जो आज आके उन्होंने हमारे साथ मुलाकात करी, मुलाकात करके बहुत सारी चीज़ों पे हमारी आपसी चर्चाएं भी। लेकिन उमर इलियासी साहब के इस वक्त हम देख रहे हैं बहुत पूरे मुल्क में एक इशू उठा हुआ है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो मदरसे के सर्वे पर वो चलने शुरू हो गए, मदरसे के सर्वे हो भी रहे हैं और आप तक भी ये तमाम तस्वीरें और खबरें आ भी रही हैं। अब साथ में बात आती है वक्फ लैंड की, जितनी भी वक्फ जायदादें हैं, औकाफ के मकाम आते हैं, उन सब की भी सर्वे की। तो क्या वो मदरसे अलग हैं या दिल्ली के मदरसे अलग हैं या भारत के और दूसरे मदरसों के मदरसों में फ़र्क क्या? और जब स्कूल नहीं होता तो सिर्फ मदरसा ही होता था, आज सिर्फ मदरसों की ही इतनी फिक्र क्यों, मुसलमानों की इतनी फिक्र क्यों? क्या और दूसरी कौम मार्जिनलाइज नहीं है भारत में? देखिए, आपका जो चैनल है वो सरकार के ख़िलाफ़ हमेशा होता है, भाजपा के ख़िलाफ़ होता है, आपका ये चैनल आरएसएस के ख़िलाफ़ होता है। आपका तो एक मिशन है और मैं इसको अच्छा नहीं मानता। देखिए, चैनल है, आपकी टीआरपी बननी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी कोई अच्छी बातें भी बताया करें। सर, अच्छी बातें तो हैं। अगर देखिए सरकार में जो अच्छी बातें हो रही हैं उसको भी शेयर कीजिए। आपने इतने बड़े सर्वे की बात करी है, अभी 18 तारीख को जमीयत उलमा हिंद की देवबंद के अंदर पूरे ऑल इंडिया की बैठक हुई थी। आपको मालूम है, उन्होंने कहा कि भाई सर्वे हो रहा है, उसका स्वागत किया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सर्वे करने के लिए जो ऑफिसर्स आ रहे हैं उनका स्वागत करना चाहिए। तो क्या जमीयत उलमा हिंद ने गलत किया? आप इस बात को बताना चाहते हैं? नहीं, हमने बिल्कुल खबर चलाई है, सर्वे की बात को कहा है कि जो सर्वे के 15 पॉइंट्स हैं उसको लेकर के कहा है कि सरकार की नीयत पे, सरकार की नीति पे कोई खोट नहीं है। लेकिन जहां तक बात आ रही है कि मुसलमानों का सवाल को, मुसलमानों की उन जायदादों को जिस पर कब्जा किया हुआ है, और सिर्फ मैं ये बात नहीं कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, बराबर हम दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बात करनी चाहिए। देखिए, नहीं, अच्छी बात है। अगर ये आपके निगाह में अच्छी पहल नहीं है क्या? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, कितने लोगों को इससे रोजगार मिल जाएगा उमर इलियासी साहब? नहीं, सुनिए, कितनी महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी, तालीम कितनी गिर जाएगी? मेरी बात सुन लीजिए। बेरोजगारी की बात अभी यहाँ बात हो रही है, आज जो यहाँ पर आए हैं आप उसकी बात हो रही है। क्या आप इस बात से खुश नहीं है कि वो यहाँ पर हमसे मिलने आए? बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है इस बात की। आप उसको खुशी का इजहार करिए, अप्रिशिएट करिए। अगर कोई आदमी, कोई बड़ा आदमी आपके पास यहाँ आ रहा है और आपस में एक अच्छा समन्वय बन रहा है, आपस में दो कम्युनिटियों के बीच में एक अच्छा पैगाम, आपस में मोहब्बत पैदा होने जा रही है, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? क्या आप कांग्रेस के हैं ना, इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी? आप पार्टी के हैं इसलिए आपको सर, एक पत्रकार का कोई धर्म नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, ये गलत है। बात है। नहीं, आपने तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप आज तक आपने सही बात कहाँ पहुंचाई है? आपको तो सिर्फ ये है, आप जो कुछ आप बोल रहे हैं ये सही बात नहीं जा रही है। नहीं, सरकार के खिलाफ आपको बोलना है ना? सर, मेरा तो सीधा सवाल आपसे है सर, सीधा सवाल आपसे है। नहीं, देखिए, जितने भी लोग आए उसमें मेजोरिटी लोगों ने ये कहा कि एक अच्छा कदम था। आपको शुरुआत ये करनी चाहिए थी कि इमाम साहब, ये एक अच्छा कदम है और जिससे कि एक देश के अंदर एक अच्छा अमन का माहौल बनेगा। आपको तो ये बात करनी चाहिए। आपका तो मकसद है कि देश तोड़ना चाहते हो आप अपनी न्यूज के जरिए से चाहते हो कि दंगा फसाद हो जाए। मुझे तो शक होने लगा है। अच्छा, एक बार कभी दंगा फसाद हुआ? नहीं, मुझे तो आपके चैनल पर शक होने लगा है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से आप न्यूज़ दिखाएंगे जिससे कि कंट्रोवर्सी पैदा हो, जिससे झगड़ा पैदा हो, तो मुझे लगता है कि ऐसी टीआरपी आपको नहीं बटोरनी चाहिए। नहीं, आपने कभी ये सवाल करा उन चैनलों से, उन स्ट्रीम चैनलों से जो पूरे दिन बैठ करके जहर उगलते हैं, जो लड़वाते हैं, कभी सवाल ये उनसे किया? मुझे आपसे एतराज है इस बात का कि आपकी जो शुरुआत थी वो अच्छी नहीं थी। आपकी शुरुआत जो थी वो एक ऐसी शुरुआत थी जिसमें आप तंज करते हो, आप तंज कर रहे हो, जैसे कि बहुत गलत कोई काम हो गया हो। नहीं,
सेंस का सर, मैंने ये कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब आज मदरसे भी पहुंचे, आज मस्जिद भी पहुंचे और नेशन बिल्डिंग के लिए एक अच्छा कदम है, ठीक है, ये कहा। अब आप मुझे ये बताइए, जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, इन तमाम चीजों से क्या भारत के जो अहम मुद्दे हैं, जो इस वक्त के मसाइल हैं, हल होंगे या नहीं होंगे? खास तौर से मैं बात कर रहा हूं उस वक्त पूरी तरह लुढ़कती जीडीपी की, सेहत का पूरा सेक्टर, महंगाई के ऊपर मामला, बेरोजगारी और तालीम की नजरअंदाजी। अच्छा, तो क्या इस चीज को लेकर क्या कोई बात हुई आपकी? नहीं, मैं आज यहाँ पर मुलाकात की बात आपने रखी, आज हम बात कर रहे हैं मुलाकात की, आप बात कर रहे हो कुछ और। मतलब मेरा तो समझ में नहीं आता कि आपकी क्या सोच है, या आपके चैनल की क्या सोच है, आपका चैनल क्या करना चाहता है, मकसद मुझे तो अभी तक समझ में आ ही नहीं रहा है। भाई एक आप वो आए हैं, उसको अप्रिशिएट करिए, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कहिए। अब भाई एक अच्छा कदम है, अगर देखिए संवाद के जरिए, डायलॉग के जरिए अगर एक दूसरे से मिलने आए हैं, अरे आपकी तो इज्जत है ना उसमें, आपके पास आए हैं, हम उनके पास सर, हम बुरा कब कह रहे हैं? आप उसको अप्रिशिएट करने की आदत डालिए। नहीं आदत, लेकिन सर आप राष्ट्रपिता की अगर आप लक़ब दे रहे हैं या राष्ट्र ऋषि कह रहे हैं, तो मैं उस बात को भी तो जान लूं आपसे। उस पर भी तंज के साथ मत कहिए ना। अच्छा, मैं प्यार से पूछा, मैं जनता के सामने मोहब्बत से और प्यार से ही पूछ रहा हूँ। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत फैलाना, और कभी भी, हमेशा कभी भी अगर सवाल किया जाता है तो वो खुले तौर पर जनता के सामने लाइव सवाल इसीलिए किया जाता है, और डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी हर सवाल का जवाब बखूबी देना जानते हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, आज जो कदम उठाया गया, चाहे यहाँ इंद्रेश कुमार जी पहुंचे या चाहे मोहन भागवत जी यहाँ पर आए और बाकी दूसरे लोग पहुंचे, मदरसे में पहुंचे, ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, क्या दूसरे स्टेट्स के अंदर, दूसरे राज्यों के अंदर मदरसे नहीं चल रहे, और जहां जहां चल रहे हैं उनके खिलाफ क्यों पार्शियलिटी वाली बात सामने आ रही है? क्यों आज असदुद्दीन ओवैसी को या आज और दूसरे पार्टी के लोगों को ये कहना पड़ गया कि मदरसा, मस्जिद, हिजाब, वक्फ प्रॉपर्टी सब दिखावा है? ऐसा क्यों लोग सोच रहे हैं? ऐसा है कि कौन क्या कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन क्या कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या कहना है, इसकी अहमियत है। मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो हमारा मकसद है, वहाँ मदरसे में देखिए पहली मर्तबा सरसंघचालक जी गए हैं और वहाँ जाके उन्होंने मदरसे को देखा। मदरसे को देखने के बाद वो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी तालीम होती है। उन्होंने 300 बच्चों के साथ बैठ के बातचीत की, उसमें से उन्होंने सवाल किया कुछ बच्चों से कि आप क्या बनना चाहते हो, तो उसमें से एक बच्चा उठा मदरसे का, उसने कहा मुझे डॉक्टर बनना है। फिर दूसरा बच्चे से पूछा, दूसरे बच्चे ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। फिर उन्होंने तीसरे बच्चे को उठाया, आप क्या बनना चाहते हो, उसने कहा मैं टीचर बनना चाहता हूँ। इसी तरह से अब ये बताइए कि अगर मॉडर्न एजुकेशन, असली तालीम, जदीद तालीम अगर नहीं होगी तो वो बच्चे का ख्वाब तो ख्वाब में ही बदल रह जाएगा। जो बच्चा ये चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, एक बच्चा चाहता है इंजीनियर बनूं। लेकिन आतंकवादी बनते हैं मदरसों में बच्चे, एक बड़ी बड़ी ट्रिगर चलाई जाती है, हेडलाइन चलाई जाती है, चैनल चलाया जाता है, तो उसमें वहां आप नहीं कहते, वहां डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी नहीं कहते कि भाई मदरसे के अंदर बच्चों की तालीम बेहद जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर के अंदर बहुत खूबसूरती के साथ दी जाती है। बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर्स। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जिस वक्त में भारत में स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, तब आज के बड़े बड़े विद्वान, और खुद मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार में बैठे हुए कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे मंत्री, एमएलए और मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने मदरसे से तालीम हासिल की है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आज तक किसी भी मदरसे के अंदर अगर आतंकवाद की तालीम दी गई हो या दी जाती हो तो वो फिर मदरसा नहीं है, वो आतंकवाद का अखाड़ा है। और जिस तरह के मदरसे में डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी आज लेकर पहुंचे थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को, वहां सोचिए बच्चा खुद कह रहा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक बच्चा कह रहा है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, और बाकायदा वो खुश होकर के गए। बेहद ही काबिल तारीफ कदम है, इसकी हम भी तायीद करते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। मदरसे के बच्चे गुरुकुल के बच्चों को जाकर के देखें, और ये करते हैं अक्सर। डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी ऐसा करते हैं, यहाँ से बाकायदा डेलीगेशन लेके कभी ऋषिकेश जाते हैं, कभी दूसरे मकामत पर जाते हैं, वहां से लोगों को जो अलग अलग धार्मिक गुरु हैं उनको बुला करके मदरसों में और मस्जिदों में विजिट कराते हैं। ये एक नेशन बिल्डिंग के लिए
और आपस में कौमी यकजहती के लिए, इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए, भाईचारे के लिए, एक दूसरे के कल्चर को और रीति रिवाज को जानने के लिए वाकई काबिल तहसीन, काबिल तारीफ कदम है। लेकिन उन चैनलों के ऊपर कभी कार्रवाई नहीं की जाती जो ये कहते हैं मदरसों के अंदर बच्चों को आतंकवाद की तालीम दी जाती है। आपने बहुत अच्छी बात कही फरहान अभी कि हमने एक बात आज और शुरू करी है। हम एक एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, गुरुकुल और मदरसा। गुरुकुल जाएगा मदरसे में 3 दिन के लिए और मदरसा आएगा 3 दिन गुरुकुल में रहने के लिए। वो एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। ये वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़े दिन का, तकरीबन 3 साल पहले की बात है। मैं ऋषिकेश गया था दारुल उलूम देवबंद से और कुछ अलग अलग मदरसों से मैं 100 बड़े बच्चों को लेके गया था आश्रम में। क्योंकि वो बच्चे कभी आश्रम देखा नहीं था उन्होंने, तो वहाँ गुरुकुल में लेके गया था। वो एक हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा गुरुकुल है ऋषिकेश में, तो उन बच्चों को लेके गया। तो वो सारे जो मदरसे के बच्चे थे, जो कुछ इमामों को भी लेके गया मैं, और वहाँ जाके हम लोग वहाँ तकरीबन 3 दिन उनको हम रहे वहाँ पर। तो 3 दिन में जो गुरुकुल के जो बच्चे होते हैं उनको ऋषि कुमार कहते हैं, जिस तरह से जो हमारे मदरसे के बच्चे होते हैं उनको तलाबा कहते हैं। तो इन बच्चों में दोनों में इस कदर 3 दिन दोस्ती हुई, 3 दिन उन्होंने अपने साथ रखा, अपने साथ घुमाया। वो हम ऐसे पढ़ते हैं, हम ऐसे खाते हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल जनता। और मैं चाहूंगा कि इस बार उससे क्या हुआ, उसका फायदा ये पहुंचा कि 3 दिन की जो दोस्ती बनी, चूंकि वो गुरुकुल के जो बच्चे हैं ऋषि कुमार, वो आने वाले वक्त में वो अपने मंदिरों के पुजारी बनेंगे। ये मदरसे के बच्चे आने वाले वक्त में चाहे मदरसा चलाएंगे, चाहे इमाम बनेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जब हम वहाँ से निकलने लगे तो 3 दिन के बाद मदरसे के जो बच्चे थे तालिब इल्म और जो गुरुकुल के बच्चे थे ऋषि कुमार, आपस में ऐसे आंसुओं से रोए थे कि जैसे 2 सगे भाई जुदा हो रहे हों। तो मुझे लगता है कि आज इसी की ज़रूरत है भाई। आपस में कुछ ऐसा काम करो, ऐसी बात करो जिससे जोड़ पैदा हो। देखिए, बुराई करना तो 1 मिनट की बात है, किसी को ख़राब कहना तो बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट में ज़ुबान फिसल जाए। आप बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिनको मैंने माफ़ कर रखा है, वो मेरे बारे में लिखते हैं, मैं सबको जानता हूँ सर, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल। लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि मेरी जिंदगी क्या है उनको ये भी पता नहीं है। मेरे से बहुत से इसमें ऐसे लोग हैं जो मुझे जानते नहीं हैं ज़ाती तौर पर, लेकिन फिर भी मैं रोज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ रात को माफ़ कर दिया करो। आप मुझे कितना भी कहिए, मैं तो अपने मिशन पे रहूंगा। मेरा काम है अमन का, नहीं कम्युनल हार्मनी का, मेरा काम है मोहब्बत का, उसे मैं फैलाता रहूंगा। लेकिन सर, मीडिया पे आज रोक लगाई गई। आज मीडिया के लोगों को भी रोका गया, बाकायदा संघ संचालक से बात तक नहीं करने दी गई, और कुछ होगी उनकी अपनी वजह, ना मदरसे के बाहर ना मस्जिद के बाहर आज मुलाकात भी नहीं हो सकी। इसकी क्या वजह थी? और बच्चों से भी कह दिया गया मदरसे के अंदर कि आप अपने फोन भी बंद कर दो। अगर खुद आ रहे हैं भागवत साहब, आरएसएस चीफ, तो एक बच्चों के लिए बड़ी खुशी की बात थी कि उनकी सेल्फी ली जाती, उनके फोटो लिए जाते। ऐसा भी क्यों हुआ है? मतलब इस मुसलमान क्या राज है कि उसको पर्दा रखो और क्या पर्दा है कि उसको उठा के रखो? हमारे यहाँ जो कमी है फरहान मियाँ, जो कमी है हमारे यहाँ, जो मुझे लग रहा है आज हम कोई भी अच्छा काम हो, कोई भी करे, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। इलियासी साहब कर रहे हैं इसलिए उनको दुख है, कोई और करता तो ठीक है। अरे कोई भी अच्छा कार्य करे, चाहे आप करो चाहे मैं करूं, अच्छा कार्य को सराहना चाहिए और अल्लाह के लिए करना चाहिए। अगर इस देश के अंदर, इस देश का जो सबसे बड़ा आदमी है, जिसे अभी फरहान कह रहे थे कि आपने राष्ट्रपिता कहा, मैंने जब मदरसे में बच्चों को खिताब कर रहा था तो मैंने उनको मुखातिब किया राष्ट्रपिता, जबकि मोहन भागवत जी बोले कि मैं राष्ट्र की संतान हूँ, जबकि उन्होंने ये कहा। ये उनका बड़कपन था। लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये मालूम होगा कि जो शख्स अपना पूरा जीवन, अब जो उनका मकसद है सबको जोड़ने का है, सबको लेके चलने का। अच्छा, आपने क्या सोच के कहा था सर? यही मैं बता, मतलब ये आपकी अपनी पर्सनल बात थी जो आपने कहा कि मैं आज राष्ट्रपिता के लक़ब से नवाजता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उनको राष्ट्रपिता कहा है और आज भी कह रहा हूँ और कहता रहूंगा, क्योंकि वो राष्ट्रपिता के कद के बराबर हैं। और उन्होंने जिस तरह से सबको जोड़ने की बात की है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आपके चैनल पे बहुत सारे कांग्रेसी, उन्हें हजम नहीं होगी। आपके चैनल पे ज्यादातर आप पार्टी के लोग हैं, उन्हें हजम नहीं सर होगा। ऐसी बात नहीं है। हमारे चैनल पे बीजेपी के भी हैं, हमारे चैनल पे इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, हमारे चैनल पर लिबरल भी हैं, ऐसा मत कहिए। तो उसके बावजूद भी आपको इंटरव्यू इसलिए दे देता हूँ कि कम से कम मुझे नेकियां मिलेंगी। ये मेरे बारे में गालियां लिखेंगे, मेरे बारे में बुरा कहेंगे, मुझ पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसी बात मत कहिए, इनके बदले मुझे नेकियां तो मिलेंगी। मैं जानता हूँ सर मीडिया को क्यों रोक लगाई गई?
नहीं, मेरा काम मैं कर रहा हूँ, मेरा जानता है, अल्लाह जानता है। जी जी। मैं ना तो आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, मैं अल्लाह की रजा के लिए कार्य करता हूँ। जो मुझे अल्लाह ने मौका दिया है, आप मुझे एक मुसलमान तो बता दीजिए, आप पूरे हिंदुस्तान में जिनके पास कोई जाके मिल ले, कोई आप अल्लाह ने ये मौका दिया है ना, आप कम से कम अप्रिशिएट करने की आदत डालिए। सर हम अप्रिशिएट तो कर रहे हैं तो सर। मुसलमानों को कल अखबारों में अप्रिशिएट की कोई खबर नहीं होती है। अच्छा, आप 5 लाख इमामों की नुमाइंदगी करते हैं। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं जी, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि कोई भी कार्य चाहे कोई भी करे, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस पार्टी का हो, किस जात का हो, किसी धर्म का हो, इससे कोई फर्क नहीं है। अच्छे काम को हमेशा सराहना चाहिए। और मुझे आज इस बात के लिए सबको बताते में भी खुशी हो रही है कि उनकी जो सोच है ना, उनकी सोच यही है कि सब मिलके इस राष्ट्र को आगे लेके चलें और इस राष्ट्र की तरक्की में सबका योगदान हो। इस तरह की उनकी सोच है। किसी आपके नजरिया हो लेकिन सकता बहुत अच्छी सोच है आपकी भी, हो सकता है सर उनकी भी अच्छी सोच है, नहीं हमारी भी अच्छी सोच है, आपकी भी और भागवत जी की भी अच्छी सोच है। लेकिन उन गुंडों के ऊपर क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती जो लिंचिंग कर देते हैं? उन पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती जो मदरसों को गिरा देते हैं? उन पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती जो मंदिर मस्जिद की आज राजनीति कर रहे हैं? क्यों ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती? सर मैं तो सीधे से सवाल ये कर रहा हूँ, आपको तो टीआरपी बनानी है सर, ये टीआरपी का सवाल है, ये टीआरपी का सवाल है। आपको तो झगड़ा कराना है, आपके तो चैनल के सर एक झगड़ा हुआ हो तो बताइए ना, हिंदुस्तान लाइव के जरिए। आप तो यही कोई झगड़ा हुआ है क्या? नफरत फैल जाए सर, फैली क्या? हिंदू मुसलमान में नफरत फैले, आप ये चाहते हो? सर कभी फैली? आपको तो अपने टीआरपी बनानी है। सर कभी फैली? ये कोई बात है? मुझे तो भाई ना टीआरपी से मतलब है, ना मुझे आपके चैनल से मतलब है। मैं तो अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ जो काम करता हूँ। सर क्या कभी नफरत फैली? क्या आज तक कभी झगड़ा हुआ? क्या हिंदुस्तान? सर मैं तो कभी कोई प्यार की बात तो आज तक सुनी नहीं। आपने तो सिर्फ जो है ये भूल गए। देखिए प्यार और मोहब्बत की बात मैं याद दिलाता हूं। 26 जनवरी 2022 को इसी साल में जब के गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा था तो हजरत इमाम उमर अहमद इलियासी के साथ सर्वधर्म गुरु आए थे और फरहान याहिया ने दिखाया था। 15 अगस्त जिसको गए हुए अभी महज 40 दिन हुए हैं, 15 अगस्त में उसी मदरसा तजवीदुल कुरान में जहां आज मोहन भागवत पहुंचे थे, तमाम धर्मों के गुरुओं को हजरत इमाम उमर अहमद इलियासी साहब ने बुलाया था और आप लोगों तक, घर घर तक, लाखों लोगों तक वो खबर गई थी। तकरीबन 2 करोड़ के आसपास देखा गया, 20 मिलियन लोगों ने देखा उस प्रोग्राम को। ये कह रहे हैं कि हम नफरत फैला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम नफरत को बांटते हैं। हिंदुस्तान लाइव ऐसी चीज, क्या प्यार मोहब्बत और इंटेलेक्चुअल और आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारे को हिंदुस्तान लाइव नहीं दिखाता? जब एक ध्वज, एक झंडा और उसकी 7 रस्सियां पकड़े हुए आप ही तमाम लोग धर्म गुरु थे तो कौन दिखा रहा था? ये मोहब्बत नहीं दिखाई तो क्या दिखाया? वो अच्छी बात है, जो आप दिखा रहे हैं वो भी अच्छी बात है। नहीं, आप कह रहे हैं नफरत दिखा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि ज्यादातर आपके यहाँ इस बात को चूंकि जोर दिया जाता है कि वहाँ ऐसा हुआ, इस तरह से। सर नहीं सर मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं। देखिए अब मैंने आपको मिसाल दे दी, आपने कहा कोई एक खबर बता दो, मैंने आपको बताया ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, सवाल सिर्फ इसका है, जनता भी जानना चाह रही है। ये एक बहुत अच्छा कदम है, मैं फिर कह रहा हूँ, काबिल तारीफ, काबिल तहसीन, हाईली एप्रिशिएबल मैं कहता हूं ये कदम है कि आपने बुलाया, मोहन भागवत साहब आए। लेकिन बाकी देश के जो हालात हैं, जहां योगी जी की सरकार चल रही है, वहां के हालात आप देख के देखिए। अगर इसी तरीके से रहेगा तो आपने एक आज बयान भी जारी किया, आपने बहुत साफ लफ्जों में कहा कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने के रास्ते पर है। आपने कहा ही आज? बिल्कुल कहा। तो क्या ऐसे विश्व गुरु बन जाएगा जहां पर इस तरह के लोग जो कि दंगा फैलाने वाले, लिंचिंग करने वाले, नफरत करने वाले, उन लोगों को ना सबक सिखाया जाए? ये बात का तस्करा तो होना चाहिए ना सर, मैं तो ये कहता हूँ, देखिए अमन बरकरार रखने के लिए। देखिए हमने आज की जो मीटिंग का जो यही आज मकसद भी यही था कि देश भर के अंदर आपस में जो प्यार मोहब्बत रहे, और आज का पैगाम भी यही है। पूरे देश भर में पैगाम क्या गया है? पैगाम भी यही गया है ना कि आज मैसेज भी ये गया है कि मोहन भागवत जी इमाम साहब से मिलने इमाम हाउस पे आए, मस्जिद पर आए, आज मदरसे पे गए। तो ये एक अच्छी खबर है, इसको एक अच्छी खबर बनाकर ही आप उसे अप्रिशिएट करें, जिससे कि आपके जो लोग देखें, दूसरे लोग भी देखें, उनको भी अच्छा लगे। आप सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे। अब ये जो चैनल पे बैठ जाते हैं, बस इनका काम है कि 4 लाइन इमाम साहब के खिलाफ लिखनी है। सर अब आ गए आप, अब आप आ गए। जो चैनल पे बैठ रहे हैं लोग, ऐसे चैनलों के खिलाफ क्यों नहीं आप कुछ बोलते? कभी मैं पूछ रहा हूँ कि जो बहुत से लोग मेरे बारे में ऐसा लिखते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन उनसे ये सवाल करूं, क्या तुम मुझसे मिले हो आज तक?
क्या मेरी निजी जिंदगी के बारे में जानते हो? सिर्फ गाली लिखना जानते हो, है ना? मुसलमान ये काम नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में बुरा कहना, किसी के बारे में बदतमीजी करना, किसी को अब्द शब्द करना, ये गुनाह है, और ऐसा गुनाह है जो अल्लाह को पसंद नहीं है। आपको कोई पसंद नहीं है, खामोशी इख्तियार करिए। हैं, आपको क्या पता इमाम इलियासी क्या काम कर रहे हैं, इमाम इलियासी क्या क्या नहीं करते हैं? तो इसलिए कोई चीज़ को सोच समझ के करिए। और मुझे लगता है कि पहली बात तो चूंकि अपनी नज़र बदलिए तो इंशाल्लाह नज़ारा बदल जाएगा। अपने नज़रिए को बदलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। इन्हीं दुआओं के साथ बस सर आखिरी सवाल सर आखिरी सवाल बस आपसे लास्ट क्वेश्चन करूंगा। सर्वे जो है वो होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? ये जनता लिख रही है कि इमाम साहब से ये बात जरूर मालूम होनी चाहिए कि मदरसों का सर्वे भारत में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और अगर मदरसों का सर्वे है तो क्यों ना गुरुकुल का भी सर्वे हो, क्यों ना RSS जहां शाखाएं लगाती है उनका भी सर्वे हो। पहली बात सुनिए, आपका जो सवाल है, आपका सवाल है कि मदरसों में सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, सर्वे की जहाँ तक बात है, अभी 18 तारीख को दारुल उलूम देवबंद ने जमीयत उलमा हिंद ने तमाम हिंदुस्तान के उलमा की बैठक बुलाई थी, जिसमें मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी और तमाम सारे उलमा इकट्ठे हुए थे। और ये मुश्तरका आपस का सबका हमारा ये फैसला हुआ कि जो सर्वे हो रहा है वो सही है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने खुद बयान भी दिया कि जो अधिकारी मदरसे में सर्वे के लिए आ रहे हैं उनको स्वागत करिए और बाज़ाब्ता उनको दिखाइए। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे हाई स्कूल तक की तालीम हर मदरसे के अंदर होनी चाहिए। ये मौलाना ने खुद कहा है। मौलाना ने ये भी कहा कि जो मदरसे गैर कानूनी अगर पाए गए या कहीं भी अगर नॉर्म्स का कहीं खिलाफ वर्जी है तो 15 दिन का नोटिस दीजिए, और नहीं तो उसके बाद फिर बुलडोजर चला दीजिए। बहरहाल मौलाना अरशद मदनी के इस कदम को अप्रिशिएट करना चाहिए। मौलाना जमीयत उलमा हिंद का ये कदम सर्वे के लिए, मदारिस के लिए जो उन्होंने कदम उठाए हैं, बहुत अच्छे कदम हैं। देखिए, जो कोई भी अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करने की आदत डालिए। जी सर, ज्ञान वापी का जो मामला था उसके अंदर नमाज की इजाज़त की बात आ रही थी, तो जिला अदालत ने कहा कि नमाज की इजाज़त ही तो मांग रहे हैं, कोई मस्जिद थोड़ी मांग रहे हैं। मुझे इसके बारे में अभी मैं मालूमात कर लूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आज का जो मुद्दा है, आज का जो सर कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब को लेकर फैसला दिया, की जो बात उसको लेकर कुछ कहेंगे हिजाब मामले पे? मुझे वही तो अर्ज कर रहा हूँ। आज का जो हमारा जो आपके साथ हमारी बात हुई, आपने जो कहा कि आज के जो आपकी जो इमाम हाउस में जो मोहन भागवत जी का आना, मदरसे जाना, आज सिर्फ उसी की बात थी। और अगली बार में इस बारे में मैं सारी जानकारी ले लूँगा क्या क्या हुआ है, और उसके बाद इंशाल्लाह आप मेरे पास आ जाइए, ज़रूर इंटरव्यू करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी साहब, और आप तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से लोग सुबह से जानना चाह रहे थे कि क्या कुछ हुआ जब मोहन भागवत जी आज यहाँ पर पहुंचे इमाम हाउस में, मस्जिद करजन रोड कस्तूरबा गांधी मार्ग पर आए और फिर यहाँ से तजवीदुल कुरान मदरसा जो आज़ाद मार्केट है वहाँ पर गए, बच्चों से मुखातिब हुए, बच्चों ने उनसे बातचीत की, गुफ्तगू की, और ये तमाम चीज़ को लेकर लोग जानना चाहते थे क्या हुआ। लेकिन इस बीच जो खबर मीडिया के जरिए, हमारे जरिए नहीं, हम तो थे ही नहीं मौजूद उस वक्त में, जो मीडिया के जरिए फैलाई गई कि मीडिया पर रोक लगाया गया, भागवत साहब बात तक नहीं कर सके, और जिस तरह के इंतजामात किए गए, ऐसा मीडिया ने कहा, आज दोपहर से चल रहा है कि इंतजामात जो किए गए वो बहुत दूर करके रखा गया। तो वो पता नहीं क्यों रखा गया, उस चीज़ की क्या पर्देदारी थी, वो तो उस वक्त के हालात ही जाने। लेकिन जो एक कोशिश इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी की थी और है, जो ये कह भी रहे हैं कि मेरा सिर्फ इंटरफेथ डायलॉग, यानी आपसी जो भाईचारा है, एक दूसरे के धर्म को जानने वाली बात है, और ख़ासतौर से मदरसों को लेकर के जो एक परसेप्शन इस वक्त भारत के अंदर बना है या उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, अब किन लोगों की तरफ से की जा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कौन मदरसे को गलत निगाह से देखते हैं या आतंकवाद का अड्डा बनाते हैं, ये लोगों को ही फैसला करना है, और कौन मस्जिदों को लेकर के आज सियासत कर रहे हैं, यह आवाम को फैसला करना है। लेकिन जाते जाते इतना ही एक सवाल जरूर करूंगा कि चाहे मदरसों का सर्वे हो, गुरुकुल का हो, या फिर RSS की जहां शाखाएं लगती हैं वहां का सर्वे हो, या फिर और दूसरे मस्जिद मंदिर की बात हो, क्या इससे भारत का उद्धार हो सकेगा? क्या लोगों को इससे रोजगार मिल सकेगा? क्या तालीम का स्तर इससे बढ़ जाएगा? क्या सेहत का सेक्टर इस पे पूरे भारत के अंदर, हर स्टेट के अंदर हम पालेंगे कि हर जगह एम्स बन गए हैं और लोगों की सेहत का मामला है वो ठीक हो गया? क्या इससे GDP रॉकेट की तरह भाग जाएगी? ये तमाम चीजें हैं
जिनके ऊपर सोचना समझना बहुत सख्त जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।